औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय डियर मैथमेटिक्स लवर्स, इन दिस वीडियो आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए समझना है। इसमें लिखा हुआ है फॉर द इक्वेशन वी हैव एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है? लिखा हुआ है फाइंड द वर्टेक्स एंड रूट्स ऑफ द पैराबोला। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई हैव रिटन द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यू मस्ट नो अबाउट द फार्मूला। सॉल्यूशन के बाद आपने इक्वेशन लिख लिया, ठीक है, आपने भी लिखना है। आई हैव रिटन। इसके बाद सबसे पहले आपने लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आर। लिखें द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आर। क्या है हमारे पास? इसका फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, हमने वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वर्टेक्स। तो x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a एंड y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ओपन बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर टू फाइंड द वर्टेक्स। अब स्टूडेंट्स आपने लिखना है हियर ए। हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो दैट वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसे भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? ए आपके पास बराबर है 1। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, x के आगे b, ठीक है, और b इसमें है माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो a b और c की वैल्यू है ये आपने यहां पे इसमें पुट करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 है। नाउ आपने लिखा है नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, b किस चीज के बराबर है? माइनस 5 के। ठीक है, माइनस 5 के बराबर है तो यहां पे आपके पास माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, a बराबर है 1 के तो यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस दैट x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब आपने क्या करना है? आपने इस तरह से y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। यहां तक आप इसको नोट कर ले, इसको देखें। नाउ I have to erase this। आप इसको यहां तक नोट कर ले, मैं ये इरेज करना चाहता हूं। अब आपके पास जो ये है, यहां से स्टूडेंट्स आपका काम थोड़ा सा चेंज होगा। यहां पे आपने लिखना है नाउ। ठीक है, अब जो आपके पास ये y इज इक्वल टू दिस, इसमें आपने जो आपके पास a b c की वैल्यू है ये आपने इसमें पुट करनी है। वंस अगेन आई वांट टू राइट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपने दोबारा ये वैल्यू नहीं लिखनी है और आपने डायरेक्ट ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये लिखना है ना, देन y इज इक्वल टू माइनस, यहां पे आएगा
b की जगह क्या है -5 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है। उसके बाद -4, a आपके पास 1 है और c हमारे पास क्या है 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4a, a आपके पास क्या है 1। होप के स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आई हैव टू इरेज दिस। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, यू नो दैट स्क्वायर माइनस को कैंसिल करता है, 5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 6 जा 24, 6 4 24 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में माइनस अपनी जगह पे, इससे ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 25 से 24 माइनस किया, हमारे पास 1 आया। y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4। ये आपने स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो आपने इसको अब लिखना है, कैसे लिखना है देखें, देन लेके x y इज इक्वल टू x बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 2 और y बराबर है -1 डिवाइडेड बाय 4, -1 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने स्टूडेंट्स वर्टेक्स जो है आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। यू हैव फाइंड द वर्टेक्स। नाउ रूट्स ऑफ द पैराबोला, नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द पैराबोला। आई हैव टू इरेज दिस। इसके बाद आपने लिखना है रूट्स ऑफ द पैराबोला। उसमें हमने क्या करना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, आपने यहां पे लिखना है हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6, ठीक है। आपने अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए आपने रूट्स ऑफ द पैराबोला क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला आपको पता है क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज, लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज में पुट करते हैं, ठीक है। आई हैव टू इरेज दिस। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b बराबर है -5 की, यहां पे -5 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b बराबर है -5, b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, देन -4ac, -4a आपके पास 1 है और c हमारे पास बराबर है 6 के, डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स इस फार्मूले में मैंने तमाम वैल्यूज पुट कर दी, a b और c की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहां पे 5, देन प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 से 24 माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2। यू नो दैट 1 का अंडर रूट 1 ही आता है, ठीक है। 1 को आप जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन I need your concentration. This is very interesting question. इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं
आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 and 5 minus 1 divided by 2. X is equal to 6 divided by 2 and 4 divided by 2. ठीक है, होप कि आपने यहां तक समझ लिया होगा। अब आप आंसर के बहुत करीब है, हमने तकरीबन सॉल्व कर ही लिया, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 2 1 2 3 to the 6, ये 2 1 2 और 2 to the 4, then x is equal to 3 2। ये आपने रूट्स ऑफ द इक्वेशंस फाइंड आउट किए। क्या फाइंड आउट किया आपने? रूट्स ऑफ द इक्वेशंस या रूट्स ऑफ द पैराबोला। स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक पॉइंट को नोट करना है। आई वांट टू क्लियर दैट द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स वेयर पैराबोला कट्स एक्स एक्सेस, जहां पे क्या करे, एक्स एक्सेस को कट करे पैराबोला, उसको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास आई वांट टू क्लियर द पॉइंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सेस। तो पैराबोला या यूं होगा, ठीक है, और या यूं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट्स पर पैराबोला एक्स एक्सेस को कट करे उसको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो दिस इज अपवर्ड, ये आपके पास क्या है, अपवर्ड पैराबोला, एंड जो नीचे की तरफ है वो आपके पास क्या है, डाउनवर्ड। क्या है, डाउनवर्ड। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास जो इक्वेशन हो उसमें a ग्रेटर देन 0 हो, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला ऊपर की तरह क्या होगा, वो अपवर्ड होगा। अगर a लेस देन 0 हो, मतलब 0 से क्या हो, छोटा हो, देन पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, फिर पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड है, ओपन है। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is the points that I have cleared. Hope you have enjoyed my this lecture. इंशाल्लाह आपका टीचर नजीब नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।